वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हम लोग अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवत गीता के अध्ययन में, उसके स्वाध्याय में, उसके पठन पाठन में और उसके सूत्रों को समझकर जीवन में लाने के लिए प्रवृत्त हो गए। 11 अध्याय का अध्ययन हमने पूर्ण किया है और 12वें अध्याय के चिंतन हेतु आज हम एकत्र हुए। सबसे छोटा, सबसे मधुर, सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला, सबसे अधिक प्रसिद्ध, सबसे अधिक पाठ किया जाने वाला भी यह अध्याय भक्ति योग, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना बनाना चाहते हैं, जिसके हम होना चाहते हैं, हम चाहते हम जिसके प्रिय हो जाए और या वो हमको प्रिय हो जाए, तो हम उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करते हैं। उसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। भगवान कहते भैया देखो, मैं तुम्हारे पास आऊं तो फिर तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना भी चाहिए ना जो मुझे अच्छा लगे। तो तुम्हारे पास क्या है? अद्भुत बात यह है कि अभी तक 11 अध्याय में भगवान भक्ति का कहीं कहीं वर्णन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः 7वें अध्याय से लेकर और 9वें अध्याय तक पूर्ण ज्ञान योग का विवेचन करते आ रहे। 10वें में विभूति योग और 11वें के 55वें श्लोक में, यानी अंतिम श्लोक में, हमने देखा भगवान ने कहा मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव। मत भक्त, अर्जुन मेरे भक्त बन जाओ। अर्जुन के मन में आ रहा है कि भगवान दो नावों पे पैर रखवा रहे हैं। कभी कभी ज्ञान योग की इतनी महिमा कह रहे, निर्गुण निराकार की उपासना इतनी बड़ी बतला रहे, कभी कह रहे सगुण साकार की भक्ति करो, पत्रम पुष्पम फलम तो यम योग में भक्ता परिच्छति। तो दोनों में ज्यादा बढ़िया बात क्या है? और अर्जुन ने इसी प्रश्न से इस अध्याय का आरंभ किया। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, सब विश्व रूप देख लिया भगवान का, इतना अद्भुत सबर। अर्जुन इस समय अर्जुन पूरे भक्ति भाव से भरे हुए कि जो भक्त एवं, यानी जो अभी आपने कहा पिछले श्लोक में 11वें के 55वें में, उसके अनुसार सतत युक्त, निरंतर आप में लगा रहता है। त्वाम, आप सगुण साकार की पर्युपासते, उपासना करता है। चाहे ये अक्षरम अव्यक्तम, और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, तेषाम योग वित्तमाह, के उन दोनों में उत्तम योगवित्ता कौन है? हु इज बेटर? हु इज डूइंग द वर्शिप टू द आइडल, टू द डाइटी, और हु इज वर्शिपिंग द फॉर्मलेस? साकार भगवान, सगुण साकार भगवान, या निर्गुण निराकार भगवान? ऐसे ही प्रश्न अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने राम जी को किया है।
कहूँ ज्ञान पिराग असमाया, कहूँ सुभगति करहूँ जय ही दाया। सेम प्रश्न है, एकदम से। और जो उत्तर यहां पर कृष्ण ने किया वही उत्तर भगवान राम जी ने वहां पर किया। सगुण साकार भगवान की उपासना, यानी जो भगवान हमको दिखते, मेरे पीछे मुरली मनोहर भगवान का सुंदर चित्र है। कोई राम जी को, कोई कृष्ण को, कोई नारायण को, कोई शिव जी की, सगुण हमको दिखने वाले भगवान, जो भगवान हमको दिखते हैं, जिनका एक आकार है, जिनके गुण हैं, जिनकी कथाएं हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको पहचान सकते हैं, जिनकी निशानी बता सकते हैं। भगवान राम का धनुष देखो, कृष्ण भगवान की बांसुरी देखो, शिव जी के गले में सांप, हम कुछ कुछ आकार का, उनके प्रकार का, उनके रूप का वर्णन जानते हैं। सगुण साकार भगवान और एक निर्गुण निराकार, बड़ा मुश्किल मामला है। निर्गुण निराकार जो दिखता नहीं, अव्यक्तम, जिसको व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट, इट्स अव्यक्त, जिसको व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। दोनों में से उपासना किसकी श्रेष्ठ है, अर्जुन पूछना चाहता है। यह साधारण भाषा में कहें तो अर्जुन कह रहा है, आपने मेडिकल स्टोर पे लाके केमिस्ट की दुकान पे मुझे खड़ा कर दिया है, हजारों गोली दिख रही है, ये बताओ मेरी बीमारी की दवा कौन सी है? व्हाट विल सूट मी? मैं कोई भी टेबलेट नहीं खा सकता, सारी टेबलेट अच्छी हैं, तो भी मेरे लिए कौन सी? भगवान उत्तम वक्ता है, अर्जुन उत्तम श्रोता है। उत्तम वक्ता का गुण होता है पहले प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दे और फिर विस्तार करे। भगवान ने वैसे ही किया। दूसरे श्लोक में अर्जुन का उत्तर दिया और बचे हुए 18 श्लोक में उन बातों का विस्तार किया। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। अर्जुन की किसी बात से भगवान प्रसन्न नहीं होते। कौन सी बात? अच्छा, अर्जुन को भी पता है भक्ति सतत होनी चाहिए, नित्य निरंतर होनी चाहिए, ये कभी कभी वाली नहीं चलती। तो एवं सतत युक्ता आई, तो भगवान समझ गए कि अर्जुन प्रश्न तो गहराई से कर रहा है। उत्तर देते भगवान, श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ईमान् नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास ते मे युक्त तमा मताः। श्री भगवान बोले, मई मनः आविश्य, मुझ में मन को लगाकर, नित्ययुक्ता, जो तुमने सतत युक्त कहा अर्जुन, बिल्कुल ठीक कहा, नित्ययुक्त होकर, नित्य निरंतर मुझ में रखकर, ये पर्या श्रद्धा, परम श्रद्धा से युक्त होकर, भगवान यहां पे श्रद्धा को ऐड ऑन करते हैं। माम उपासते, जो मेरी सगुण साकार की उपासना करता है, तेमे मताः युक्त तमाह, मेरी दृष्टि में वो ज्यादा बड़ी है। एक लाइन में भगवान ने कह दिया कि सगुण साकार की उपासना मेरी दृष्टि में ज्यादा बड़ी है। नित्ययुक्त, सतत। एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठता है सामान बेचने के लिए, लेकिन कोई माँ अपने छोटे बालक को साथ में लेकर आई तो उस बालक को निकाल के टॉफी भी खिलाता है। कोई आया तो उसको चाय भी पूछता है, बैठने के लिए स्टूल भी देता है। सामान बेचने की क्रिया से लेकर जो कुछ भी उस ग्राहक के अंतर्गत वो करता है, वो सब उसका व्यापार है। यही सतत। और भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धया उपेता, बड़ी महत्वपूर्ण बात। जिस बात में श्रद्धा होती है उस बात में रस आता है, वी एंजॉय। श्रद्धा ये ऐसा मूल्यवान गुण है जो हर क्रिया को मूल्यवान बना देता है। और इसलिए भगवान ने पहले भी कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान भी पाना है तो श्रद्धावान को ही मिलेगा, भक्ति भी पानी तो श्रद्धावान को मिलेगा।
और अश्रद्धा धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो अश्रद्धावान होगा उसका नाश भी हो जाएगा। भगवान एकदम पक्की बात कह रहे। श्रद्धा से, श्रद्धा एक ग्लू है, चिपकाती है हमको। बिना श्रद्धा की हुई भक्ति परिणाम नहीं करती, परिणाम करती श्रद्धा। जितना श्रद्धा, जो गीता सीख रहे ना, जिसकी जितनी श्रद्धा होती जाएगी गीता को उतना बड़ा लाभ उसको मिलता जाएगा। जो खाली पुस्तक समझकर इसको ऐसे देखेगा उसको पुस्तक वाला लाभ मिलेगा, जो ग्रंथ समझ के ग्रंथ वाला लाभ मिलेगा, और जो गीता माता समझ के देखेगा उसको गीता माता की गोदी प्राप्त हो जाएगी। श्रद्धा। और भगवान ने इस श्लोक में उत्तर देकर कहा कि ऐसी बात नहीं कि ज्ञान योग खराब है। और भगवान अगले 3 श्लोकों में ज्ञान योग की बात करते। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तन पर्युपासते सर्वत्र गंचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्जुन, जो इंद्रियग्रामम संयम है, अपने इंद्रिय समूह को भलीभांति वश में करके, अचिंत्यम, जिसका चिंतन ना हो, सर्वत्रगम, सब जगह परिपूर्ण है, अनिर्देश्यम, जिसकी ओर निर्देश ना किया जा सके, कूटस्थम, जो निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, अचलम, जो हिलता डुलता नहीं है, ध्रुवम, जो स्थिर है, अक्षरम, जो कभी नाश नहीं होता, च अव्यक्तम, ऐसा जो अव्यक्त जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, पर्युपासते, जो इसकी उपासना करते हैं, सर्वभूते रताः, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, प्रीति रखने वाले, सर्वत्र संबुद्धयाः, सभी में संबुद्धि रखने वाले भी, माम एव प्राप्त होती, वो भी मुझे प्राप्त होते। 8 गुण भगवान ने बतलाए कि भैया निराकार क्या है। 8 गुण बतलाए। अब आप कहेंगे ये तो निर्गुण है, इसके 8 गुण कैसे हो सकते हैं? सच्ची बात यह है कि क्या नहीं हो सकता बतला दिया, हो सकता है वाला तो संभव ही नहीं, क्योंकि भगवान ने पहले अव्यक्त कह दिया। तो अक्षर, जिसका नाश ना हो, अनिर्देश्य, अब मैं कहूं मेरे पीछे मुरली मनोहर भगवान, तो मैं उंगली से इशारा करके निर्देश कर सकता हूं। अब जो सगुण साकार है उसकी ओर तो इशारा कर सकते हैं, निर्गुण निराकार की ओर कोई इशारा यहां नहीं है, यहाँ नहीं, अब सब जगह है, सब जगह तो इशारा किधर करूं? अनिर्देश्य हो गया। अव्यक्त, जिसका वर्णन ना हो, नाम रूप दो अकत कहानी, समझ परे नहीं जाई बखाने, उसको बखान कैसे करो, बड़ा मुश्किल। सर्वत्र, अब मुरली मनोहर का चित्र मेरे पीछे है, लेकिन निर्गुण निराकार तो सब जगह। सर्वत्र। अचिंत्य, अब इनका चिंतन मैं करने को कहूं तो आप कर सकते हैं, निर्गुण निराकार का कैसे करेंगे? जैसे आपको एक साधारण उदाहरण देता हूं, मैं आपको कहूं आप लाल रंग का चिंतन करिए। अब लाल रंग का चिंतन करने का कहते ही आप लाल रंग की किसी वस्तु का चिंतन कर सकते हैं, केवल लाल रंग का नहीं कर सकते। लाल कहने पर लाल टमाटर सोचना पड़ेगा, लाल गुब्बारा सोचना पड़ेगा, लाल किताब सोचनी पड़ेगी, कोई कोई वस्तु चाहिए। बिना किसी ऑब्जेक्ट के यू कैन नॉट इमेजिन कलर। एब्सोल्यूट कलर का ही नहीं हो सकता। आप आकाश में लाल रखेंगे, आकाश ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट इमेजिन कलर, कैन यू? सिमिलरली, जैसे ही वस्तु की कल्पना करेंगे उसका आकार आ जाएगा। किताब है तो किताब का आकार है, गुब्बारा है तो गुब्बारे का आकार है, जिसकी भी कल्पना करोगे उसका आकार आ जाएगा। निर्गुण, अचिंत्य, निराकार जब कहते हैं तो उसकी कल्पना कैसे करोगे? सोचो, जैसे लाल रंग की कल्पना नहीं कर सकते आप, एब्सोल्यूट, उसको किसी वस्तु में डालना पड़ता है, उस वस्तु का आकार देखना पड़ता है, वो गोल है, चपटा है, उसका वजन कितना, साइज कितना, बिना उसके किसी भी बात की कल्पना कर। अच्छा, मैं कहूं आप चलिए पानी की कल्पना करिए, मिट्टी की कल्पना करिए। आप मिट्टी देखेंगे तो मिट्टी के कण को देखेंगे, या उसके ढेले को देखेंगे, या उसके टीले को देखेंगे, उसको कहीं चतुर्भुज में, कहीं उसको षटकोण में,
किसी शेप में तो ढूंढना पड़ेगा। पानी को कहा तो बहते हुए नदी नदी के पानी के रूप में दिखेगा, कोई ना कोई आकार के बिना वस्तु को नहीं देख सकते। भगवान ने कहा कि बड़ा कठिन है, अगले श्लोक में कहेंगे, क्योंकि बिना रंग के, बिना वस्तु के रंग को देखो, बिना आकार के वस्तु को देखो। अब खाली वस्तु बतलाओ, खाली जल की कल्पना करो, खाली मिट्टी की कल्पना करो, आकार नहीं देखना है आपको, रंग नहीं देखना है, मिट्टी देखनी है, कैसे देखेंगे बोलिए? आपको देखने के लिए घड़ा देखना पड़ेगा, भूमि देखनी पड़ेगी, ढेला देखना पड़ेगा, पर्वत, कुछ तो देखना पड़ेगा, एक साइज, एक आकार, एक रंग बनाना पड़ेगा। भगवान कह रहे भैया यही मुश्किल है। जैसे ही तुम अव्यक्त की बात करते हो, ये बड़ा मुश्किल है। क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिर अवाप्यते। अव्यक्त में आसक्ति चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। भगवान कह रहे बहुत ज्यादा मुश्किल है, टफ। जैसे हम बिना वस्तु के, बिना आकार के, बिना रंग के किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, वस्तु भी दिखाई दे, आकार भी दिखाई दे, रंग भी दिखाई दे, तीनों चीज अलग अलग है, लेकिन तीनों की एक दूसरे की बिना कल्पना नहीं कर सकते। हमको कुछ तो आकार चाहिए, भले हम उसको वायु बना ले, हम उसको ज्योति बना ले, प्रकाश बना ले, समथिंग वी नीड। एक ऐसी स्थिति है जब मैं शरीर में नहीं, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, जो आखिरी में बचेगा वो मैं हूं। अब ये सिद्ध स्थिति प्राप्त होने पर उसकी स्थिति आती, जिसको कहा अनुभव गम्य कहीं जे ही संता। अब ये स्थिति आती कैसे? भगवान तुलसीदास जी ने कहा कि स्थिति तभी आएगी, समझत सरिस नाम अरुनामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझत परई न परत बखानी। उसको समझ तो सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते। और इसलिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पीछे मुरली मनोहर भगवान का चित्र है, इसका ध्यान करिए, तो आप कदाचित कुछ सेकंड के लिए तो कर सकते हैं। मैं कहूं अपना मन सब जगह से हटाओ और कहीं मत लगाओ, एक क्षण के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों होगा? भगवान कहते क्योंकि देहवद्भिर अवाप्यते, कि तुम्हारे अंदर तुम अपने आप को शरीर मानते हो। जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो, मैं ये शरीर हूं, इसकी अनुभूति है, तब तक अव्यक्त निराकार निर्गुण भगवान की उपासना करना असंभव है, एकदम मुश्किल है। और इसलिए सगुण साकार के, अब हम में से कौन है जो ये कह सके कि हम अपने को शरीर नहीं मानते, हम तो शरीर से अलग अपने को तत्व जानते हैं? संभवतः कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं, इसलिए निर्गुण निराकार भक्ति का अधिकारी भी हम में से कोई नहीं है। भगवान साधारण से कहते हैं भैया जब वर्णन करोगे तो रंग के साथ वस्तु आएगी, वस्तु के साथ आकार आएगा, और ये आसान बात है, यही करो। कुछ जो दिख रहे भगवान, उनकी भक्ति करो। कैसे करो? भगवान ने कहा सुनो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। अब भगवान ने भक्ति योग का विस्तार शुरू किया, इसीलिए सिद्ध है का भक्ति योग। 9 प्रकार की भक्ति शास्त्रों में आई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण भक्ति, भगवान की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का, लक्ष्मी जी भगवान की पाद सेवनम, अर्चना करो, वदनम भगवान की बारे में बोलो, दास्यम भगवान की दास्यता स्वीकार करो, सेवा स्वीकार करो, सख्यम भगवान के मित्र बन जाओ, आत्मनिवेदनम
अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर दो। माम मई, एक बड़ी मुश्किल आती है जब यहां माम कहा जाता है तो कृष्ण के लिए नहीं ध्यान रखिएगा। लोगों को गड़बड़ होती है कि मैं तो विष्णु जी का भक्त हूं, मैं तो शिव जी का भक्त हूं, मैं तो राम जी का भक्त हूं। अब यहाँ कृष्ण की भक्ति करने को नहीं कह रहे हैं। श्री भगवान वाच माम भक्ति करने को कह रहे हैं। तो कौन है श्री भगवान वाच? जो आपके इष्ट है वो। तो राम जी कह रहे तो रामो वाच, शिव जी कह रहे तो शिवो वाच, दुर्गा जी कह रहे तो दुर्गो वाच, विष्णु भगवान कह रहे तो विष्णु वाच। जो आपके इष्ट है वही भगवत गीता के नायक है। आप कृष्ण की चिंता मत करिएगा, कृष्ण है तो कृष्ण है। पंचदेव पूजन का शास्त्र में पंचायतन पूजा का विधान हमारे यहां बतलाया है। एक गृहस्थ को नित्य 5 देवताओं की अर्चना कम से कम करनी चाहिए। अधिक आप कर सकते हैं, लेकिन इन 5 की करनी ही चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने, आदि शंकराचार्य भगवान ने भी बतलाया है। पहला, सवेरे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना। फिर हमारे मंदिर में कम से कम इन 4 देवताओं की प्रतिमा, विग्रह होना चाहिए। चाहे वो, मेरी बोली, विष्णु भगवान का एक विग्रह हो, चाहे विष्णु जी का है, चाहे राम जी का है, चाहे कृष्ण का, एक ही बात होगी, विष्णु अवतार से एक कोई भी। शिव जी का कोई विग्रह हो, चाहे शिवलिंग है, चाहे शिव जी का, शंकर भगवान है। देवी का एक स्वरूप होना चाहिए, लक्ष्मी जी है, चाहे दुर्गा जी है, चाहे सरस्वती जी है, चाहे अन्य कोई ललिता देवी आदि है। गणेश का एक स्वरूप अपने मंदिर में होना चाहिए। ये 4 कम से कम मंदिर में। सूर्य का प्रतीक रखते तो ठीक है, वरना सूर्य को अर्घ दे दिया तो काम हो गया, लेकिन मंदिर में 4 प्रतीक होने चाहिए। इन 4 में जो मेरे इष्ट है उनको मध्य में बिराजो, बाकी को दाएं बाएं बिराजो। इसके अतिरिक्त भी अब किसी को हनुमान जी भी रखने हैं, किसी को अन्य कोई देवता भी रखने हैं, तो बिल्कुल प्रेम से रखिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन सब की उपासना नित्य करनी चाहिए। इन बाकी सब देवताओं की उपासना करते समय अपने इष्ट भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। अब मेरे इष्ट राम जी है और मैं बाकी बिहारी वृंदावन में गया, तो हे बाकी बिहारी, मुझे राम जी की भक्ति देना। काशी विश्वनाथ गया तो वहां भी राम जी की भक्ति देना। मैं वैष्णो देवी गया तो वहां भी राम जी की भक्ति मांग के आया। मेरे इष्ट शिव जी है और मैं अयोध्या के रामलला के पास गया, हे रामलला, मुझे शिव जी की भक्ति देना। मैं जहां जाऊंगा शिव जी की भक्ति मांगूंगा। मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, जहां जाऊंगा वहां कृष्ण की भक्ति। सब देवताओं की उपासना करके अपने इष्ट उपास्य की भक्ति मांगो। ये है हमारे यहाँ पूजा। अब मूल बात ऐसी है, भगवान ने कहा अनन्य नैव, अनन्य भाव से करो, ना अन्य। संसार नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। निरंतरता, इष्ट, माला, मंत्र, इनको बदलना नहीं चाहिए। एक बार तय कर लिया तो तय कर लिया, जैसे विवाह कर लिया तो कर लिया, अब बदलता नहीं। जब तक नहीं किया तब तक विचार करो, करने के बाद नहीं बदलना। गुरु, इष्ट, माला, मंत्र, इसमें निरंतरता, इसमें अनन्यता। भगवान कह रहे सर्वाणी कर्माणि मई अर्पण, जो करो मुझे अर्पण कर दो। सिंपल। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, जो किया भगवान को अर्पण। अब कोई कहता है मैं गलत काम करूंगा तो अर्पण कर दूंगा, नहीं। आप झूठे भोजन का भोग भगवान को लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। एकदम शुद्ध भोजन का ही भोग लगता है भगवान को। तो जो विहित कर्म है, नियत कर्म है, उनका ही अर्पण भगवान को किया जा सकता है। अशुद्ध कर्म का, निषिद्ध कर्म का अर्पण भगवान को नहीं होता है। तो अर्जुन ने पूछा कि आप तो जरा कठिन भक्ति बतला रहे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों को मैं मृत्यु संसार सागरात न चिरात समुद्धरता भ्रमामि, मैं मृत्यु संसार सागर समुद्र से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। यानी अब उनको बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र में फंसना नहीं पड़ता है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशय। और यदि तुमको लगता है कि इस प्रकार से एकदम पूरी तरह से मन मुझ में लगाकर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट करके इसके बाद तो मुझ में मन को, मेरी भूल हो गई, मुझ में मन का स्थापन कर, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर
और इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अपनी मन और बुद्धि, मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय, अपने मन को मुझ में लगाओ और बुद्धि को मुझ में प्रवेश करा दो, और इसके बाद तुम मुझ में निवास करोगे, फिर कुछ नहीं होगा। अच्युतं केशवं कृष्ण नारायणं राम नारायणं जानकी वल्लभम। भगवान में मन लगाओ, बुद्धि को भी भगवान में लगाओ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। और यदि तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करके अपने को समर्थ नहीं मानता तो धनंजय, तो अभ्यास योगिन की तरह मेरी प्राप्ति करो। भगवान ने ऑप्शन शुरू कर दिया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं कि यही मार्ग है, भक्ति मार्ग के भी अनेक प्रकार है। तुमको लग रहा है कि तुम पूरी तरह से मेरे को मन में और बुद्धि को मुझ में कैसे लगा दोगे, तो धनंजय अभ्यास करो। अभ्यास क्या? जो तुमको साधन है, अच्छा लगता है, माला जप अच्छा लगता है, गीता पाठ अच्छा लगता है, वो करते रहो, छोड़ मत। इसकी चिंता मत करो कि मन लगता है कि नहीं। राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अरे बस रटते रहो, कब उसकी नजर पड़ जाए काम हो जाए। तुलसी अपने राम को हीज बजो चाहे खीज, तुलसी अपने राम को हीज बजो चाहे खीज, भूमि पड़े तो जाने हूं उल्टे सीधे बीज। अरे राम राम करते रहो, भूमि में तुमने बीज उल्टा डाला कि सीधा डाला, पेड़ सीधा ही आएगा। तो भगवान का नाम हर प्रकार से कल्याण करता है। भाव कुभाय अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भगवान कहते हैं क्या कर सकते हो सोचो और शुरू करो, लग जाओ। परम श्री रामसूदास जी महाराज ने कहा बस थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बोलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बोलू नहीं। बस इसी को पकड़ लो, यही साधन डालो, इसी का अभ्यास कर लो। अभ्यास करो अर्जुन, अभ्यास से काम बन जाएगा। अर्जुन ने कहा दो ऑप्शन दे दिए, तो क्या भगवान और भी मिल सकते हैं? जब व्यक्ति को ऑप्शन शुरू होता है ना, तो और ऑप्शन मांगता है। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। अभ्यासेप्यकम समर्थोसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। और यदि तो अभ्यास योग में अपने को समर्थ नहीं पाता, तो मेरे लिए कर्म करने को परायण हो जा, मेरे लिए कर्म को करता हुआ तुम मुझ सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन जो कर रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं। भगवान ने मुझे पुत्र बनाया है तो पुत्र का धर्म करूंगा, पिता बनाया पिता का धर्म करूंगा, मालिक बनाया मालिक का धर्म करूंगा, नौकर बनाया नौकर का धर्म करूंगा, सैनिक बनाया सैनिक का धर्म करूंगा, खिलाड़ी बनाया खिलाड़ी। जिस रोल में हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करूं। मदर्थमपि, मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं, इस भावना से करो। अर्जुन ने पूछा थोड़ा मुश्किल लगता है, और भी है क्या? भगवान ने कहा ओके, यू आर सो डियर, टेक मोर ऑप्शंस। अतैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्म फल त्यागन ततः कुरु यतात्मवान। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तो इस पूर्व साधन को करने में अपने को असमर्थ पाता है, अशक्तः असि, ततः यतात्मवान सर्वकर्म फल त्यागम कुरु। तो ऐसा करो, सब कर्मों के फल का त्याग करो। सब कर्मों के फल का त्याग करो मतलब खेती करूं और फसल ना काटूं, नहीं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम जी बेड़ा पार करेंगे, कर्मों की फल की इच्छा का त्याग करना है। मैंने अपना कर्तव्य कर्म कर दिया, अब फल मिलना होगा तो मिलेगा, ज्यादा मिलना है तो ज्यादा मिलेगा, कम मिलना है तो कम मिलेगा, आई डोंट केयर।
सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग। सबसे महत्वपूर्ण, कर्मों की फल की इच्छा छोड़ दो। और अर्जुन ये जो छोड़ा ना, इससे बड़ा काम हो जाता है। अर्जुन को लगा इससे कैसे होगा, तो भगवान ने एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक यहां पर कह दिया। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अर्जुन, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास किससे होता है? अभ्यास होता है सामान्य इंद्रियों से। और शास्त्र ज्ञान किससे होता है? शास्त्र ज्ञान होता है बुद्धि से। यानी इंद्रियों से बुद्धि श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी ऊपर मेरी बोली, शास्त्र ज्ञान से ऊपर ध्यान को बताया। यानी बुद्धि से ऊपर चित्त, ध्यान होता है चित्त में। चित्त और सूक्ष्म, जो जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। जैसे मोबाइल फोन आप देखते हैं और उसका सिम कार्ड देखते हैं, आजकल तो यही सिम है। मोबाइल फोन ज्यादा पावरफुल है कि सिम कार्ड ज्यादा पावरफुल है? अब सिम कार्ड निकाल दिया तो मोबाइल से कोई काम नंबर मिलता है? छोटा सा सिम है, लेकिन हमारा आइडेंटिटी मोबाइल नंबर का उसमें है, मोबाइल में नहीं है, हैंडसेट में नहीं है। हैंडसेट से सिम निकाल दिया, हैंडसेट में का कोई नंबर नहीं, उससे कोई फोन नहीं मिला सकते, उस पर कोई फोन नहीं आएगा। सारा पावर इस सिम लेके बैठता है, छोटा, जो जितना छोटा उतना पावरफुल। तो इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त सूक्ष्म है, लेकिन इस चित्त से भी क्या सूक्ष्म है? इस चित्त से भी सूक्ष्म है अहम, मैं करता हूं। भगवान कह रहे इस मैं बने का त्याग करो। सर्व कर्म फल त्यागम, सब कर्मों की फल की इच्छा का त्याग। क्योंकि सब कर्मों की फल की इच्छा कौन करेगा? मैं, अहम। वो अहम भाव से फल की इच्छा छोड़ दी तो त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, तुम्हें तत्काल शांति मिलेगी। अब मैं नहीं करता, मुझे फल की चिंता ही नहीं। आप विचार करिएगा कि शांतता कैसे श्रेष्ठतम है और कर्मफल से जुड़े रहने से कैसे अशांति आती है। दो व्यक्ति की कल्पना करिए, एक शांत है, एक अशांत है। उनमें एक ही अंतर मिलेगा, जो अशांत है उसको किसी न किसी बात की चिंता है। ये कैसे होगा, भविष्य में ये कैसा हो पाएगा, मैंने जो किया उसका क्या फल होगा, ये होगा कि नहीं होगा, मैं चाहता हूं ये। जो जितनी भविष्य की चिंता में रमा हुआ है, कर्मों के फल की चिंता कर रहा है, उसका चित्त उतना अशांत है। और जो व्यक्ति शांत है, उसका कल्पना करिए, उसके पास जाओ, पूछो, अरे आपने वो किया था, उसका क्या हुआ फिर? अरे जब होना होगा हो जाएगा, अपने को क्या लेना। अरे थोड़ा पता तो करो, अरे जब आना होगा आ जाएगा, अपने काम कर दिया, जब होना हो जाए। अब ये व्यक्ति शांत है, इसको फल की चिंता नहीं। जिसको, अच्छा फल दोनों को मिलेगा, जो मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फल मिलने से पहले एक का चित्त पूर्णतः अशांत है और एक का चित्त पूरी तरह शांत है। जो जितनी फल की चिंता में रमण करेगा उसका चित्त बड़ा अशांत है। भगवान कहते त्यागाच्छान्तिरनन्तरम, तुरंत शांति प्राप्त करनी है, फल की चिंता का त्याग कर दो, तुरंत शांति मिल जाएगी। भगवान कह रहे अर्जुन सुनो, मेरी भक्ति करनी है ना और मेरे पास आना है, तो मेरे भक्त कैसे होते हो बतलाता हूं। मुझे कौन से भक्त प्रिय है? अब हम लोगों को तो लगता है ये तिलक लगाया, चोटी रखी, यज्ञोपवीत पहना, राम राम का संकीर्तन किया तो हम भगत जी हो गए, है ना। आरती करी, थोड़ा जप किया, थोड़ा हवन किया तो हम भगवान के बड़े भगत हो गए। अभी कोई तिलक विलक लगाया तो लोग उसको भगत जी कह देते हैं, कोई कीर्तन करते हुए भगत जी है। लेकिन विशेष बात यह है कि अब 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान 39 भक्त लक्षण कहेंगे, और इस 39 भक्त लक्षणों में एक भी लक्षण तिलक लगाने का, कीर्तन करने का, ये सारा नहीं है। फिर कौन सा? भगवान कह रहे भक्त का सर्टिफिकेट मुझसे लेना है
तो चेक करो, चेकलिस्ट दी है भगवान ने। भगवत गीता की विशेषता यह है कि भगवत गीता हर स्थान पर चेकलिस्ट देती है। भगवान कह रहे तुम क्या कर रहे हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम तिलक लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आरती करते हो कि नहीं करते हो, दैट्स ओके, डू इट योर वे, बट वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट रिजल्ट इट इज फॉर्मिंग, इससे परिणाम क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में इसका परिणाम क्या कर रहा है। भगवान इज मोर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट रादर देन द कर्मा। भगवान मार्ग के आग्रही नहीं, भगवान कह रहे हैं तुमको बम्बई से दिल्ली जाना है, अब तुम ट्रेन से गए कि बस से गए कि टैक्सी से गए कि पैदल चल के गए कि साइकिल चला के गए कि हवाई जहाज से चले गए, आई डोंट माइंड, दिल्ली पहुंचने पे दिल्ली सबको एक ही मिलेगी। बस वाले की और हवाई जहाज वाले की दिल्ली अलग अलग नहीं, दिल्ली तो एक ही। तो हम उसकी बात करें जो मूल बात है, गंतव्य है, और भगवान लक्ष्य की बात करते हैं। तुम्हारे जीवन में उसका परिणाम क्या घटा, तुम 1 लाख नाम जप रोज करते हो, तुम गीता का पारायण रोज करते हो, तुम 1 घंटा ध्यान में रोज बैठते हो, तुम रोज अग्निहोत्र करते हो, तुम रोज इतनी अर्चना करते हो, वंडरफुल थिंग, बढ़िया बात है, तुम सेवा करते हो, बढ़िया बात है। भगवान की तरफ से तुम्हारे जीवन में व्यवहार में क्या घटा, जो व्यवहार में घटा मैं उसको मैं भक्त तुमको तब मानूंगा जब तुम्हारे 39 लक्षण तुम्हारे अंदर आए, ये 39 लक्षणों की वर्धन तुम्हारे अंदर हो, इसकी वृद्धि तुमको दिखती हो, इट शुड बी इंक्रीजिंग इन यू। व्हाट, भगवान कहते सुनो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समा दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्जुन, सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सबसे पहली बात, किसी से द्वेष नहीं, यू हेट, डोंट हेट एनीबॉडी। जीवन में कोई ऐसा नहीं जिसको मैं पसंद नहीं करता, जिससे मैं घृणा करता हूं। अब हम लोगों को कई बार लगता है कि हम तो किसी से नहीं करते, लेकिन याद करेंगे तो ध्यान पड़ेगा, अपनी लाइन बड़ी करने में आपत्ति नहीं, दूसरे की लाइन जब छोटी करते हैं वो द्वेष होता है। कभी किसी की बारे में कोई अच्छी बात कहता हो और हम उसकी बुराई करने लग जाए, ये द्वेष है। दूसरे की लाइन छोटी करना, अरे अच्छे सत्संगी, अच्छे कार्यकर्ता दूसरे की लाइन छोटी करने में लगते हैं। सर्वभूतानाम, सभी से। रहीमदास जी ने कहा, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी ने कहा सुनो भैया, जो सजन है ना, सजन 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वजन, एक सज्जन और एक सजन जो अपने हैं। तो जो स्वजन है, अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अपना खास है। सज्जन जो अच्छे लोग हैं, और सजन पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका। तो जो सजन है, चाहे सज्जन व्यक्ति है चाहे अपने परिवार का है, वो रूठ जाए तो उसको 100 बार मनाओ, उससे द्वेष मत करो। तो कई लोग कहते कितनी बार करें, प्रश्न करते कितनी बार करें। तो रहीमदास जी कहते एक बात बतलाओ, तुम्हारे पास मोतियों का हार हो, तो आजकल तो ये पैराशूट धागा आ गया पॉलिस्टर का वाला, तो ये तो टूटता नहीं है एक बार डाल दिया तो। पहले तो प्योर कॉटन होता था तो वो कुछ दिन में टूट जाता था। तो मोतियों की माला अगर टूट जाए तो एक बार टूटी तो भी पिरोगे, 5 बार टूटी तो भी पिरोगे, 20 बार टूटी तो भी पिरोगे, 100 बार टूटेगी तो भी पिरोगे, क्योंकि मोतियों की माला है, मोती बहुत कीमती है। तुम ये नहीं कहोगे कितनी बार पिरोते रहेंगे, जितनी बार टूटेगी उतनी बार पिरोगे। रहमदास जी कहते हैं जितनी बार सजन रूठे उतनी बार मनाओ, अपने जीवन में कोई सज्जन अपने से नाराज ना हो। मैत्र करुण एवचा, सबके प्रति मित्रता का भाव, सबके प्रति करुणा का भाव, सुखियों से मैत्री, दुखियों से करुणा, पुण्यताओं से मुदिता, पापात्माओं के प्रति उपेक्षा। ये पतंजलि योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 उपाय बतलाए। बुद्ध और गीता ने इसको 2 कर दिया, सुखी और पापात्माओं से मैत्री और दुखी और पापात्माओं से करुणा। जो सुखी और पुण्यात्मा है उससे मैत्री करो, और जो पापी है और दुखी है उसके प्रति करुणा का भाव रखो। भगवान इसका कैसे कल्याण हो जाए, भगवान ये कैसे दुख से निकल जाए, भगवान कैसे पाप से छूट जाए। करुणा का भाव, करुणा बहुत बड़ा भाव है।
करुणा का भाव नहीं होने से मनुष्य पशु के समान होता है। करुणा का भाव अधिक हो तो मनुष्य देवता बन जाता है। सबके प्रति करुणा, किसी का द्वेष नहीं, सबके करुणा। पापी है तो भी पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो यानी माय, निरहंकार यानी आय, आय और माय, इससे बाहर निकलो। वस्तु और व्यक्तियों में ममत्व का अभाव करो। मैं मेरा 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 मत कर दो, मेरेपन का भाव और मेरे गुणों का अहंकार, मैं ऐसा, मेरी बुद्धि, मेरा टैलेंट, मेरा ज्ञान। माइलेस आईलेस, सुख दुखे समीकृत्वा, सुख दुख में समबुद्धि। समबुद्धि यानी उसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, इसको लिमिटेड करो। थोड़ी सी अच्छी बात हुई और उछलने लगे, तुरंत फेसबुक पे स्टेटस, तुरंत व्हाट्सएप पे स्टेटस, किसने देखा, किसने लाइक किया। थोड़ा दुखी हुए तो तुरंत मुकेश के दर्द भरे गीत। कोई रूठे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। हा? ऐसे दुख भरे न कभी, फिर इंतजार करते कोई तो पूछे क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ। अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले मुझसे किस बात का गम है, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे, तो किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। हम इंतजार ही करते रहते। इस सुख को ज्यादा सेलिब्रेट करना और दुख को ज्यादा सेलिब्रेट करना, ये दोनों की आदत खराब है। दोनों की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम करो, सम करो। क्षमी, फॉरगिवनेस, चाहते सब है, देना कोई नहीं चाहता। मेरे से गलती हो तो हमको क्षमा सब लोग कर दे, तुरंत हम यही चाहते हैं, अरे भाई मैं हमेशा सही करता हूं, आज गलती होगी, क्षमा करो। और दूसरे से गलती हो जाए तो कितनी बार क्षमा करें, बहुत हो गया। एक बार महाराजा रणजीत सिंह, सच्ची घटना है, सवारी जा रही थी और राजा की सवारी थी, लोग देखने के खड़े थे। पंजाब के राजा थे, बड़े अच्छे राजा, बड़े ताकतवर। अचानक एक ईंटा आके महाराज के सिर पे लगा, खून निकला है। सैनिक सावधान हुए, किसने महाराज को पत्थर मारा। तुरंत घूम घूम के देखा तो देखा एक छोटा बच्चा, उसके हाथ में कुछ पत्थर है, वो कांप रहा है, डर रहा है, क्या हुआ है। पकड़ लिया सैनिकों ने, बच्चे ने पत्थर मारा। इतनी हिम्मत, महाराज को पत्थर मारेगा। तलवारें निकल गई, गला कर। रणजीत सिंह, रुको, इसको मेरे पास लाओ, क्या है, क्यों मारा मुझे, मुझसे क्या नाराजगी, मैंने तुम्हारे कुछ गलत किया, क्यों मारा मुझे बेटा। बच्चा डरा हुआ है। बच्चा बोला, महाराज मैंने आपको नहीं मारा, ये पत्थर तुमने नहीं मारा। पत्थर मैंने मारा लेकिन आपको नहीं मारा। फिर मैं तो आम तोड़ रहा था पेड़ से, मुझे तो पता नहीं था आप इधर से आ रहे। मैं तो आम के ऊपर पत्थर मार रहा था, कई सारे पत्थर लिए हुए थे, कोई ना कोई लगेगा, आम मिल जाएगा, आम खा लूंगा। ओ मंत्री, इस बच्चे को 4 पेटी आम भेजो। अरे महाराज, इसने पत्थर मारा, आपके घर से सर से खून निकला, इसको दंड देना चाहिए। बोले एक बात बतलाओ मंत्री जी, ये जो आम का पेड़ है, इसको ये बालक पत्थर मारता है तो ये आम देता है, मैं जीवित मनुष्य हूं, मैं इसको दंड दूं? मैं इस आम के पेड़ से भी गया बीता हूं। क्षमा का गुण, दूसरे के दोष को छोटा करके देखना। क्षमा वो कर सकता है जो दूसरे के दोष को, हम क्या करते हैं, अपने दोष को तो बहुत छोटा करते, दूसरे के दोष को बड़ा करते। दूरबीन पलटो, अपने दोष को बड़ा करो, दूसरे के दोष को क्षमा करो, छोटा मान। और क्षमा कौन सी होती है? कई लोग कहते हैं कितनी बार क्षमा करें, आपने क्षमा की ही नहीं कभी। क्षमा वो है जो आपने कर दिया, और फॉरगिव, फॉरगेट, बड़े अच्छे शब्द है दो अंग्रेजी के, फॉरगिव, फॉरगेट। भूल गया है, आपको पता ही नहीं आपने क्षमा किया। क्षमा तब है जब आपको याद ही नहीं कि आपने क्षमा किया। याद रखे बैठे हो कि मैंने तुमको क्षमा किया, उस दिन भी क्षमा किया था। कई बार छोटे बालकों को माँ कहती है, मैंने उस दिन भी तुमको कुछ नहीं कहा था, उस दिन भी तुमको कुछ नहीं कहा था, और ये बात सुनाती रहती है कई बार, एक एक साल तक। छोटा बालक सोचता है इससे अच्छा तो उसी दिन कह लेती, उस दिन नहीं कहा, ये बात 50 बार कह चुकी है, इससे अच्छा तो उसी दिन कह देती। ये कोई क्षमा हुई क्या जिसका जिक्र 50 बार किया जाए? संतुष्टा सतत योगी, संतुष्ट यानी संतोष,
गौधन गजधन बाजधन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन सब धन भूरी समान। महाभारत के यक्ष प्रश्न में महाराज युधिष्ठिर को यक्ष ने 100 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न आया, युधिष्ठिर बताओ को दरिद्र, दरिद्र कौन है? अब हम दरिद्र की कल्पना करेंगे तो क्या कहेंगे? जो गरीब है, जिसका पैसा वैसा नहीं, वो दरिद्र। युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं कहा। असंतुष्टा सा दरिद्र, जो संतुष्ट है वो दरिद्र है। इसके बाद जितना होगा उसके बाद भी असंतुष्ट है, इसलिए दरिद्र है, कम पड़ेगा उसको। ये तो आत्मा दृढ़ निश्चय, अपने पर नियंत्रण, अपने मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर नियंत्रण, संकल्प का धनी। जमी टल्लत जमा टल्लत मगर बंदा नहीं टल्लत, एक बार ठान लिया तो करता है। ये भक्त का लक्षण है। भगवान कहते मयि अर्पित मनो बुद्धि, ऐसा जो मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला मेरा भक्त है, यो मद भक्त साम्य प्रिय। अर्जुन, ये मुझे बड़ा प्रिय है। यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकान्नो द्विजिते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यस्य च मे प्रियः। बड़ी विशेष बात भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजिते लोको लोकान्नो द्विजिते च यः। अर्जुन, यस्मात् लोकः न उद्विजते च यः लोकात् न उद्विजते, यानी जिसके द्वारा कोई प्राणी उद्वेगों को ना प्राप्त करे, और जो तो किसी प्राणी के द्वारा उद्वेग को ना प्राप्त करे। अब उद्वेग क्या है? अंग्रेजी में कहता हूं, नो एजिटेशन टू एनीबडी और नो एजिटेशन टू मी बाय एनीबडी। मैं किसी के द्वारा आहत नहीं हूं और कोई मेरे द्वारा आहत नहीं हूं। मैं किसी को उद्वेग, यानी एक साफ पानी बाल्टी कर रखा, आपने कंकड़ मारा, अब उस कंकड़ जल में जो लहरें आ गई ना, ये उद्वेगता है। हमने कुछ कहा और सामने वाले का हृदय हिल गया, हमने उसको उद्वेग दिया। सामने वाले ने कुछ कहा, मेरा हृदय हिल गया, उद्वेग आया। भगवान कहते दोनों पर कंट्रोल करो, ना तो मैं किसी को उद्वेग दूंगा, ना किसी से उद्वेग लूंगा। किसी को लगेगा कैसे होगा? हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, हर्ष अमर्ष और भय, इन तीनों में ओवर एक्साइटमेंट नहीं करना। अमर्ष यानी सर्दी गर्मी, थोड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता, दूसरे का स्वभाव, इसको सहन करना आना। थोड़ी सर्दी हुई परेशान, थोड़ी गर्मी हुई परेशान, अभी लाइट गई नहीं, पंखा बंद हुआ भी नहीं, अरे लाइट चली कैसे? लोग कितना परेशान हो जाते हैं। गर्मी लगने भी नहीं पाई हो, गर्मी लगेगी सोच के परेशान है। थोड़ा सहनशीलता लाना, दूसरे के स्वभाव को सहन करना। सबके, हमारे भी अपने दोष है, उसके भी है। सर्वथा अभय हो जाओ, अनपेक्ष शुचिर दक्षम उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। अनपेक्षा शुचिर दक्ष, अर्जुन जो अनपेक्षित है, आकांक्षा रहित, अपेक्षा नहीं करता। संसार के सारे दुख और परिवार के सारे झगड़े ये अपेक्षा के कारण होते हैं। हमारे परिवार का कोई झगड़ा अपने आप नहीं होता, हमारी अपेक्षाओं के कारण होता है। कोई व्यक्ति मुझे दुख नहीं देता है, हम उस व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं करते, जैसा वो कर दे तो हम दुखी होते। तो हमारा अपेक्षा दुख दे रहा है कि उसका व्यवहार दुख दे रहा है। अगर उससे मैं वो अपेक्षा ना करूं तो उसके व्यवहार से मुझे दुख नहीं होगा। अनपेक्षा हो जाओ, शुचि ही, पवित्र हो जाओ। बाहर की शुद्धता, भीतर की शुद्धता। भोजन करने से पहले हाथ पैर धोना, ये शुचिता है। लेकिन मन के विचारों की शुचिता का क्या? किसी के बारे में हम कैसा विचार करते हैं, विषयों पर मेरा विचार कैसा है, मन की शुचिता, प्योरिटी ऑफ मोटिव, अंदर बाहर सब जगह से प्यूरिटी। दक्ष, सतत सावधान, होशियार। गीता भवन में बचपन में जाते सबको हम लोग वाले सावधान, तो हम सोचते थे कोई बंदर है, करंट है, क्यों सावधान लिखते। बहुत वर्षों बाद स्वामी जी ने, कोई वहां ब्रह्मचारी जी थे, उन्होंने बताया, शेठ जी कहते थे साधक को सतत सावधान रहना चाहिए, हम गिर नहीं जाए।
अलर्ट रहो। आदि शंकराचार्य का अलर्ट रहो हमेशा। भगवान का भक्त होशियार होना चाहिए। जितनी भक्ति होगी ना बुद्धि में, उतनी प्रकार की। 3 व्यापारी थे, पुराने समय की बात। तब रेस्टोरेंट नहीं होते थे, सराय हुआ करती थी। तीनों व्यापारी अपने दिन का व्यापार करके सराय में पहुंचे रात का विश्राम करने के लिए। धर्मशाला धर्मशाला में कोई होटल नहीं होता था, अपने घर से ही खाना बांध के लाया हुआ खाते थे। व्यापारी ने बातचीत शुरू की, थोड़ा अच्छा परिचय किया आपस में एक दूसरे से। तीनों अपरिचित थे, मिले नहीं थे कभी, पहली बार मिले। तो चलो, कहा कि अब सांझ हो गई, भोजन कर लें फिर सोते हैं। तो दो ने तो भोजन के पकड़ लिया, तीसरे ने मेरे को भूख नहीं, मैं ऐसे ही सूंगा। विचार किया ऐसा कैसे हो सकता है, भूख ना हो, सब पूरे दिन से घूम रहा है, भूख ना लगी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक ने कहा, अच्छा ऐसा लग रहा है कि तुम अपना खाने का झूला भूल आए हो और इसलिए कह रहे हो भूखे सो जाओगे। तो इसने संकोच से कहा, बात तो यही है कि खाने का डब्बा बनाया था पत्नी ने, लेकिन चलते समय लेना रह गया, अब है नहीं तो क्या खाऊंगा, तो कोई बात नहीं, पानी पी के सो जाऊंगा। दोनों ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, 2 भाई बैठे मिलके 3 भाई खा लेंगे, 2 लोगों के खाने में 3 लोग खाने में क्या बड़ी बात है। तो दोनों ने अपना टिफिन खोला। एक के टिफिन में 3 रोटी थी, एक के टिफिन में 5 रोटी थी। तो कहा कि ऐसा करो कि 3-3 टुकड़े कर लो, 8 रोटी हैं, 24 टुकड़े हो जाएंगे, 8-8 टुकड़े तीनों खा लेंगे, 2-2.5 रोटी हो जाएगी, पेट भर जाएगा बढ़िया से। ऐसे ही किया, तीनों ने 8-8 टुकड़े खाए, 24 टुकड़े करके, 2-2 2.5 रोटी खाई, पेट भर गया। आनंद से उसने धन्यवाद किया और सो गए सब। सवेरे उठे तो कि जो व्यापारी जो खाना भूल गया था ये गायब हो गया। तो दोनों को पहले चिंता हुई कि हमारा माल तो देखा तो अपना माल सबका सही है। तो जिस गद्दे पे वो सोया था उस गद्दे पे कपड़े में कुछ रखा है। जाकर देखा, कपड़ा खोला तो 8 सोने की गिन्नी उसके अंदर रखी थी। अरे भाई, इतना बड़ा व्यापारी, 2 रोटी हमने खिलाई उसके लिए 8 सोने की गिन्नी छोड़ के गया। बहुत ही बड़ा व्यापारी था, हमको पता ही नहीं लगा इतना बड़ा आदमी। लेकिन हमने कोई सोने की गिन्नी की रोटी थोड़ी खिलाई, हमें तो चाहिए नहीं। दूसरे ने कहा, मुझे भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये पुराने समय की बात, उस समय कोई जीपीएस नहीं, मोबाइल नहीं, एड्रेस नहीं, पता भी नहीं, कौन से गांव का था वो भी ध्यान नहीं। अब क्या कर सकते। बोले भाई अपने को चाहिए नहीं था, लेकिन अब चले ही गया तो क्या करें, अब अपने को पता ही नहीं कहाँ गया, क्या है, किसको क्या वापस करें। चलो 4-4 बांट लेते, देखेंगे उसको धर्मादा करेंगे, कुछ करेंगे। तो जैसे ही कहा 4-4 बांट लेते हैं, तो पहले ने कहा, देखो भैया हमें चाहिए तो मेरे को एक भी नहीं, उन्होंने 4-4 क्यों कहा, मेरी 5 रोटी थी, तुम्हारी 3 थी, तो बंटवारा होगा तो 5-3 का होगा, 4-4 का क्यों होगा। दूसरे ने कहा, चाहिए तो मेरे को भी नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया। अरे जब रोटी खोलनी थी तब थोड़ी पता था तुम्हारे टिफिन में कितनी, मेरे टिफिन में कितनी, हमें तो दोनों को पता ही नहीं था, हमने दोनों ने खाना बांटने का सोचा था, तब हमने ये थोड़ी सोचा था कि किसका कितना है। अब दोनों में झगड़ा हुआ, बात बढ़ी, धर्मशाला के मालिक के पास गए। धर्मशाला के मालिक ने कहा, भैया अब ये मैं कैसे बतलाऊं कि जो छोड़ के गया वो 5-3 छोड़ के गया कि 4-4 छोड़ के गया, लेकिन अभी इनका झगड़ा ना सुलझे तो करे क्या। तो धर्मशाला के मालिक ने कहा, भैया ऐसा करो कि पास में एक सरपंच है और वो बड़ा मशहूर आदमी है, और उसकी बुद्धि, वो इतना बड़ा भक्त है और उसकी प्रज्ञा गजब है। वो जो निर्णय करता है ना, उसके आसपास के 20 गांवों में जो भी बात फंसती है सब लोग उसी से निर्णय कराने आते हैं और वो कर देता है। तो सब उसके पास पहुंचे। पंच ने सारी बात सुनी। पंच ने कहा, मैं बीच में नहीं पड़ता जी, तुम दोनों हमारे गांव के तो नहीं, अब मैं निर्णय करूं तुम नहीं मानो, तुम क्या मेरी इज्जत चली जाए। इन दोनों का, नहीं भाई हम तो आपकी बात मानने के लिए आए। तो बोले, धर्मशाला का मालिक साथ में है, ये गवाह है, आप जो निर्णय देंगे हम मानेंगे। दोनों ने कहा, हम बिल्कुल मानेंगे। आप बोले, पक्की बात है। बोले, पक्की। बोले, ला मेरे 8 गन्नी मेरे को दे। तो 8 गन्नी अपने हाथ में ले ली। बोला, फिर से सारी बात बताओ। फिर से बताई सारी बात। बोले, भाई मारे निर्णय लोगे तो लो, 7 गिन्नी थारी, 1 गिन्नी थारी। अब दोनों हैरान, झगड़ा तो 4-4 और 5-3 का था, ये 7-1 कैसे हो गया।
अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे, ये मामला क्या हुआ, ये 7 और 1 ये कैसा बंटवारा हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये कोई पंच है कि पागल है, ये कैसी बात। तो उन्होंने कहा पंच महाराज निर्णय तो स्वीकार करेंगे, ये बताओ कारण क्या है। बोले भले मानस ये बतलाओ, तुम्हारी कितनी रोटी थी। बोले जी 5 थी। कितने टुकड़े किए। बोले 3 दिन। तुम्हारे टुकड़े कितने। बोले 15। तुम्हारी कितनी रोटी थी। बोले जी 3 थी। कितने टुकड़े किए। बोले जी 3 3। बोले कितने टुकड़े टोटल हुए। बोले 9। बोले तुमने कितने टुकड़े खाए। बोले जी खाए तो तीनों ने 8 8। तो तुम्हारे 15 टुकड़े में तुमने 8 टुकड़े खाए। बोले जी। तो तुम्हारा कितने टुकड़े का कंट्रीब्यूशन हुआ। बोले 7 टुकड़े का। बोले तुम्हारे कितने टुकड़े बने। बोले जी 9। तुमने कितने खाए। बोले 8। तो तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन था। बोले 1 टुकड़े का। तो गिननी कितनी कितनी हुई। दोनों हैरान हो गए, निर्णय गजब का था। 5 3 रोटी की बात नहीं थी, क्योंकि रोटी वापस जो खाई उसके अनुसार कंट्रीब्यूशन तो 7 टुकड़े और 1 टुकड़े का था। अब ये दक्षता। और इसलिए कभी कभी पूज्य स्वामी जी जैसे महापुरुष जब कोई बात कहते तो हमारी बुद्धि में बैठती नहीं, क्योंकि अब ये 7 1 का कारण नहीं बतलावे तो हम में से कौन समझ सके कि ये निर्णय सही। हम तो कहेंगे निर्णय गलत है। और इसलिए कभी कभी महापुरुषों की बात गलत लगती है, शास्त्रों की बात गलत लगती है, क्योंकि हमारी बुद्धि उसको समझ नहीं पाती। दक्षता। जिसकी भक्ति बढ़ेगी उसकी दक्षता बढ़ेगी। उदासीन होगा तब्यता उदासीन। हर बात का विचार पक्षपात रहित होकर सोचता है। उदासीन कर तो उदास रहने वाला नहीं है, उदासीन जो ऊपर होकर बैठा है। जैसे जज की कुर्सी ऊपर लगाई जाती है, जज की कुर्सी ऊपर इसलिए लगाई जाती है कि वो श्रेष्ठ है, इसलिए कि अब तुम दोनों पक्षों से ऊपर होकर निर्णय देना। गतव्यता, व्यतीत नहीं होता, बात बात पे उदास नहीं, थोड़ा सा मन का नहीं हुआ थोड़ा बिगड़ गया, ऐसा नहीं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया। न हर्षति doesn't rejoice, न द्वेष्टि doesn't hate, न शोचति doesn't grieve। जो बात बात पर एकदम पगलाता नहीं है, किसी से घृणा नहीं करता है, थोड़ा सा नुकसान होने पर एकदम शोकग्रस्त नहीं होता है। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ दोनों का परित्याग करने वाला बनता है। ना कांक्षति, प्रारंभ से जो नहीं मिले उसकी आकांक्षा ही नहीं करता। भक्तिमान, ऐसा भक्तिमान अर्जुन मुझे प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्तन्मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो शत्रु मित्र तथा मान अपमान में सम है, शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा मन की बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में जो सम रहता है, संग विवर्जिता आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, जो मननशील है, जो किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहता है, अनिकेता स्थान का आग्रह नहीं करता है, स्थिर मति ही स्थिर बुद्धि वाला है, वो भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इफ समवन डजंट लाइक मी इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे शत्रु माने, मैं उसको शत्रु नहीं मानता। ये समा शत्रु मित्र। शीतोष्ण सुख दुख शरीर और मन के स्तर पर, शरीर का कष्ट प्रारंभ से आया होगा, मन दुखी नहीं है मेरे साथ क्यों हो गया ये, मन का दुखी नहीं। शरीर के कष्ट में मन की समता, व्याधि और आदि। तुल्य निंदा स्तुति, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे। अरे माला पहना दी तो फूले मत घूमो, और चाय नहीं पूछी तो मुंह फुला के मत घूमो। यथा लाभ संतोष, स्थिर मति ही। अब ये 39 लक्षणों का चिंतन करेंगे ना, तो कभी कभी ये हमें दिखते, ऐसा हमें कोई नहीं जिसमें ये लक्षण ना दिखते हो। टिकते नहीं है, शमशान वैरागी की तरह थोड़ा आता है फिर चला जाता है। भगवान कहते हैं भक्त वो है जिसमें टिक जाए, स्थिर मति ही, उसकी बुद्धि इस मामले में स्थिर हो जाए, भक्तिमान में प्रिय होना रहा। ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। साधारण सी बात यह है, भगवान का भक्त बनना है तो वो करिए जो भगवान को अच्छा लगता है। एक कथानक आता है कि जब लंका दहन के बाद, लंका विजय के बाद भगवान अयोध्या वापिस आ गए, तो धीरे धीरे सबको विदा कर देंगे। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, हनुमान जी वहीं रह गए। अब भगवान
वहां विराजते, सीता जी वहां रहते, हनुमान जी दिन भर भगवान की चाकरी करते, सेवा करते, बड़ा आनंद में रहते। तो एक दिन माता सीता जब सवेरे प्रातः काल का सब स्नान सज्जा करके बैठी, तो सखिया उनके मांग में सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी किसी काम से वहां पहुंचे, माता को प्रणाम किया, देखा कि माता के सिंदूर लगाते। तो बोले, मां, बहुत दिन से मन में प्रश्न था कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो रोज? सीता जी ने कहा, ये बड़ा अटपटा प्रश्न है, सिंदूर क्यों लगाते हैं? एक तो हनुमान जी की शादी भी नहीं हुई, इनको क्या बतावे? तो सीता जी को कुछ सूझा नहीं। बोले, आपके भगवान को अच्छा लगता है इसलिए लगाते हो। अच्छा, भगवान को सिंदूर अच्छा लगता है? ओ, इतना कहो और हनुमान जी फुर। सीता जी को लगा ये क्या हुआ, तुरंत राजमहल के स्टोर में पहुंचे। अब ये तो अवध का राजमहल कोई साधारण बात थी, उसका स्टोर वो तो इतना बड़ा। तो वहां तो सिंदूर की बोरिया लगी। हनुमान जी जाके तुरंत एक बोरी सिंदूर अपने ऊपर उड़ेला और भाग क्या है सीता जी के पास। मैंने भी सिंदूर, लेकिन रास्ते में इतनी जोर से भागे, वो सिंदूर जो उड़ेला था वो तो रास्ते में उड़ गया। तो हनुमान जी पहुंचे, बोले, मैंने माँ पूरी बोरी सिंदूर अपने ऊपर लगा लिया, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं भगवान को अच्छा लगूंगा क्या? बोले, आपका तो छूट गया। बोले, ऐसा थोड़ी दिखता है सिंदूर। बोले, फिर पहले इसको घी में मिलाना पड़ता है, घी में मिला के तब लगाते हैं। ओ, फिर फुर। सीता जी को लगा क्या हुआ ये, और हनुमान जी वापस स्टोर में तुरंत घी के 2 पीपे अपने ऊपर उड़े ले, और फिर सिंदूर की बोरी अपने ऊपर उड़े ली, और बन गए सिंदूरी हनुमान जी। अब सिंदूरी हनुमान जी को पूजा करते ना, जाते उनका तिलक लेके लगाते। भगवान को जो अच्छा लगेगा मैं वैसा बन जाऊं। अपने हर कर्म में, हर विचार में हमारी ये भावना हो जाए कि भगवान को अच्छा लगेगा, मैं भगवान को ऐसे अच्छे लगूंगा क्या, मेरे मन का ये विचार भगवान को भाएगा क्या, मेरा एक कर्म भगवान को भाएगा क्या। जितना जितना ये विचार प्रगाढ़ होता जाएगा, भक्ति अपने आप जीवन में आ जाएगी। मैं वो करूं जो भगवान को अच्छा लगता हूं, भगवान के भक्त बन गए। भगवान अध्याय का समारोह करते हैं, सुंदर अध्याय। समय कम है, इनको कितनी बातें करो। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। ये तो धर्म्यामृतमिदं, अर्जुन, जो मुझ में, ये तो श्रद्धाना मत्परमा, मुझ में श्रद्धा रखने वाले, मेरे परायण हुए, भक्ता इदम, भक्त, धर्म्यामृतमिदम, इस धर्म में अमृत वजन का पर्युपासते, भली भांति सेवन करते हैं, ते में अतीव प्रिया, वो मुझको अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा सबसे पहली बात श्रद्धाना, श्रद्धा। दूसरे श्लोक में भी श्रद्धा लाया, यहां आखिरी में भी श्रद्धा लाया। गुरु वचन पर, शास्त्र वचन पर जिसकी श्रद्धा नहीं है उसकी भक्ति नहीं होती। संत जो कहते हैं, महापुरुष जो कहते हैं, शास्त्र में जो लिखा है उसमें श्रद्धा। अनेक बार अपने को कुछ बातें अटपटी लगती है, अपनी बुद्धि खोटी है, 7-1 की बात अपने को समझ में आती नहीं, समझ लेना। जो बात अपने को समझ नहीं रही है वो 7-1 वाली है, उसका लॉजिक अपने को पता नहीं, इसलिए अपने को गलत लग रहा है। गलत हो सकता नहीं, गुरु की वचन गलत नहीं हो सकते, शास्त्र के वचन गलत नहीं हो सकते। ये श्रद्धा, मैं ठीक समझ नहीं पाया, बात गलत नहीं हो सकती, ये श्रद्धा। पर्युपासते, जो इस भावना से उसकी सेवन करता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, के योग वित्तमाह, भगवान ने कहा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे काम करे वही योग उत्तम है, वही भक्ति उत्तम है। भगवान इस अध्याय का समारोह करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। 12वां अध्याय जीवन का कल्याण कर देने वाला, जीवन को बदल देने वाला अध्याय सब संतों ने बतलाया है। कल 13वें अध्याय का चिंतन देखेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।